नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांसफर कंपनी का किताब में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है और ट्रांसफर कंपनी का किताब में क्या क्या अकाउंट्स तैयार करना पड़ता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया था। आज भी मैं आप लोगों को ट्रांसफर कंपनी का किताब में अकाउंट प्रस्तुत करके दिखाऊंगा और साथ में ट्रांसफर कंपनी का किताब में भी बैलेंस शीट प्रस्तुत करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑलरेडी 6 वीडियो बना दिया है। तो इंट्रोडक्टरी लेवल से लेकर के मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब कुछ मैंने बताया है और साथ में जो मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट है सभी कुछ मैंने बताया है। मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल के। आप लोग अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा और आप लोगों की सुविधा के लिए सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए सीधा विषय की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिसमें कि ट्रांसफर कंपनी का किताब में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और ट्रांसफर कंपनी का किताब में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो आप लोग कॉपी की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो कैमरा को मैं आग्रह करता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं। क्या बोल रहा है, देखिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वैशाली लिमिटेड डिसाइडेड टू एमालगमेट द ऋषिता लिमिटेड। मतलब वैशाली लिमिटेड एमालगमेट करेगा किसको? ऋषिता लिमिटेड को। तो वैशाली लिमिटेड हो गया ट्रांसफरी कंपनी, नया कंपनी, और ऋषिता लिमिटेड हो गया ट्रांसफर कंपनी, मतलब पुराना कंपनी। दोनों का ही एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए। ठीक है ना, वैशाली लिमिटेड का भी, ऋषिता लिमिटेड का भी। अभी नीचे देखिए, परचेस कंसिडरेशन का कुछ कंडीशन रहेगा। क्या बोल रहा है, देखिए। द टर्म्स ऑफ सेल्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, वैशाली लिमिटेड टेक्स ओवर बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऋषिता लिमिटेड। ये तो लेना ही है, एसेट और लायबिलिटीज तो लेगा ही। फिर आगे जाके क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ऋषिता लिमिटेड आर टू रिसीव 1 न्यू शेयर ऑफ ₹1 ईच वैशाली लिमिटेड फॉर एवरी 10 शेयर सेल्ड। इसका मतलब क्या है, ऋषिता लिमिटेड का जितना इक्विटी शेयर रहेगा, ये देखिए 20,000 इक्विटी शेयर है, 20,000 डिवाइडेड बाय अगर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपया, 20,000 शेयर ही आएगा। तो 20,000 शेयर का बदले में उसको 1 रुपया करके शेयर मिलेगा, लेकिन 10 शेयर का बदले में 1 मिलेगा। 10 शेयर का बदले में 1 शेयर मिलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स 5% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹1 ईच इन वैशाली लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर सेल। अभी ऋषिता लिमिटेड का जितना प्रीफरेंस शेयर है 10,000, इसमें क्या मिलेगा, 1 रुपया करके प्रीफरेंस शेयर मिलेगा। और यहां पर बोल रहा है कि फॉर एवरी 2 शेयर सेल, मतलब 2 शेयर का बदले में 1 शेयर मिलेगा। तो इक्विटी शेयर में 10 शेयर का बदले में 1 शेयर और प्रीफरेंस शेयर में 2 शेयर का बदले में 1 शेयर। तो ये हो गया परचेस कंसिडरेशन, ये नेट पेमेंट मेथड है। ठीक है ना। आगे जाके क्या बोल रहा है, 3 नंबर एडजस्टमेंट, एन अमाउंट ऑफ 5,000 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन विल बी मेड बाय द वैशाली लिमिटेड। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन का अमाउंट है 5,000, ये कौन पेमेंट करेगा, वैशाली लिमिटेड, मतलब ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो ट्रांसफर का किताब में इसका कोई एंट्री नहीं होगा। द लैंड एंड बिल्डिंग्स, देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑफ वैशाली लिमिटेड आर वैल्यूड एट 40,000। मतलब ट्रांसफरी कंपनी का वैशाली लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 40,000। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ये ऋषिता लिमिटेड का जो लैंड एंड बिल्डिंग है 15,000, इसको आप लोग 40,000 मत कीजिएगा। बोल रहा है कि नया कंपनी का वैशाली लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 होगा, मतलब 25 और 15 ये 40,000 होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एंड ए प्रोविजन ऑफ ₹1,000 इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स इन केस ऑफ ऋषिता लिमिटेड। अभी ऋषिता लिमिटेड का जो डेटोर्स है, ये देखिए 10,000 रुपया डेटोर्स। ठीक है ना, ये 10,000 में से 1,000 रुपया प्रोविजन है। ठीक है, तो चलिए, ये सब तो हो गया। क्या बनाने दिया है, शो रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ऋषिता लिमिटेड। तो ऋषिता लिमिटेड का किताब में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रांसफर का किताब में, एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली लिमिटेड आफ्टर एमालगमेशन। मतलब वैशाली लिमिटेड का किताब में आपको बैलेंस शीट बनाना है नया कंपनी का किताब में। ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। विदाउट जर्नल एंट्री आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो पहले आपको क्या करना है, पहला काम
ये जो परचेस कंसिडरेशन है इसका अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं परचेस कंसिडरेशन आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं कॉपी निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने कॉपी निकाल लिया। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा इधर रख देता हूं, अभी इस तरफ में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन मैं निकालने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन, ध्यान दीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है दोस्तों? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन हो गया। कॉपी एकदम साफ सुथरा रखिएगा और आपका जो हैंडराइटिंग है वो भी स्पष्ट रहना चाहिए। इसमें एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अभी देखिए परचेस कंसिडरेशन क्या बोल रहा है, 10 इक्विटी शेयर का बदले में 1 इक्विटी शेयर मिलेगा और 2 प्रीफरेंस शेयर का बदले में 1 प्रीफरेंस शेयर। तो पहले इक्विटी शेयर लिखता हूं, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल। दोस्तों साउंड में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है क्योंकि मैंने आप लोगों को कई सारा वीडियो में बताया था कि मेरा घर एकदम रास्ते का बगल में ही है, तो गाड़ी, बाइक, स्कूटी ये सब आता जाता रहता है। तो अभी तो मैंने ट्राइपॉड ले लिया है, अभी मैं ट्राइपॉड से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ही दिनों में मैं माइक भी ले लूँगा, ठीक है ना। तो माइक ले लेने से जो साउंड में दिक्कतें आ रही है वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर 20,000 है कि नहीं, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना हो जाएगा, 20,000 ही होगा। अभी कितना रुपया करके देगा इक्विटी शेयर, 1 रुपया करके, 1 रुपया करके लिख दीजिए। अभी 10 का बदले में 1 देगा, 10 का बदले में 1 फॉर 10 शेयर सेल, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2,000 रुपया, ये INR है, ठीक है ना, 2,000 हो गया। प्रीफरेंस शेयर देखिए, प्रीफरेंस शेयर कितना बोल रहा है, 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ये कितना बोल रहा है दोस्तों, ये भी 10,000 का मतलब 1 रुपया करके देगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 रुपया होगा और 2 शेयर का बदले में 1 मिलेगा। ये देखिए फॉर एवरी 2 शेयर सेल बोल रहा है ना, फॉर एवरी 2 शेयर सेल, ठीक है। साथ में मैंने इसलिए क्वेश्चन रख दिया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो परचेस कंसिडरेशन निकल गया दोस्तों, हो गया ये कंप्लीट। अभी मैं बनाऊंगा, ये देखिए 7,000 रुपया परचेस कंसिडरेशन आ गया। अभी क्या बनाने दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। शो रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ऋषिता लिमिटेड। तो मैं ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ, यहां पर ही कर देता हूं, आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगा, देखने में समझने में भी सुविधा होगा एक ही पेज में होने से, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ ऋषिता लिमिटेड, ऋषिता LTD हो गया। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन कैसे बनेगा दोस्तों, जर्नल एंट्रीज से। तो ये मैंने आप लोगों को तो जर्नल एंट्रीज दिया था, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने याद किया है। जर्नल एंट्रीज अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो आप लोग बनाने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, मैं पेन से लाइन खींच रहा हूँ, आप लोग पेंसिल और स्केल दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोग पेन से लाइन मत खींचिए, ठीक है, इससे आप लोगों का मार्क्स काटने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ चाहिए कोई एक बहाना, वो मार्क्स काट देगा, ठीक है। तो आप लोग हाथ से भी लाइन मत खींचिए, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा से साफ सुथरा से लिखिए, ठीक है। चलिए ये पार्टिकुलर्स हो गया, इसमें अमाउंट रुपीस, ठीक है ना, अमाउंट रुपीस ये दे दीजिए, फिर पार्टिकुलर्स, फिर आपको लिखना है अमाउंट रुपीस, है कि नहीं। चलिए ये तो हो गया, अभी क्रेडिट हो गया। चलिए रियलाइजेशन में पहले क्या आता है, सब भी एसेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऋषिता लिमिटेड का जो जो एसेट है, देखिए गुडविल है, गुडविल ट्रांसफर होगा, कॉपीराइट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट भी नहीं है, डेटोर है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, कैश इन एंड नहीं है, और ये सरप्लस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल लिख दीजिए, टू गुडविल अकाउंट हो गया। चलिए कितना है अमाउंट, 10,000, 10,000 लिख दीजिए। ये बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, आसानी से सीख जाएंगे। कॉपीराइट देखिए नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट हो गया। चलिए इसका अमाउंट कितना है, 15,000, ये मैंने लिख दिया 15,000। उसके बाद प्लांट तो नहीं है, डेटोर से कितना, 10,000। अभी डेटोर में प्रोविजन था, लेकिन वो प्रोविजन किसका किताब में जाएगा, नया कंपनी का किताब में, मतलब वैशाली लिमिटेड का किताब में, ठीक है। टू डेटोर्स अकाउंट हो गया दोस्तों। चलिए
इसका अमाउंट कितना है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक ये भी है, इसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपको फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है और लायबिलिटीज में सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज लेना है। फर्स्ट पार्टी में आता है शेयर कैपिटल, सेकंड पार्टी में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस और बाकी सब लायबिलिटीज थर्ड पार्टी होता है, मतलब करंट लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है 5,000 हो गया। चलिए कैश इन हैंड नहीं है, सरप्लस तो आएगा नहीं, अभी लायबिलिटीज ट्रांसफर करना होगा, मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। ठीक है, थर्ड पार्टी में देखिए क्या क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा इधर ले लेता हूं। देखिए ये सब तो फर्स्ट पार्टी हो जाएगा, रिजर्व भी सेकंड पार्टी, क्रेडिटर्स है और ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, तो क्रेडिटर्स कितना है 10,000 और ओवरड्राफ्ट भी है 10,000। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट इधर लिख देता हूं, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। मतलब इसका एंट्री क्या होता है दोस्तों, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए मैं ये क्रेडिट साइड में जा रहा है। ठीक है ना, तो एंट्री आप लोग याद कर लीजिए, एंट्री याद नहीं करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे। बिना प्रैक्टिस का, बिना मेहनत का आज तक कोई सफल हो पाया क्या? तो प्रैक्टिस तो जरूरत है, सफलता पाने के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद 3 नंबर एंट्री क्या होता है, 3 नंबर एंट्री होता है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ट्रांसफरी का नाम क्या है, वैशाली लिमिटेड। ये देखिए वैशाली लिमिटेड, तो वैशाली लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय वैशाली लिमिटेड हो गया, बाय वैशाली एलटीडी अकाउंट हो गया। तो इसमें क्या आता है, परचेस कंसिडरेशन आता है। कितना अमाउंट देखिए 7,000, इसको डाल दीजिए 7,000 हो गया। चलिए अभी जो ये कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है ये ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन जो सब लायबिलिटीज नहीं लिया गया है और जो सब एसेट नहीं लिया गया है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तो ये देखिए 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये 10,000 था कि नहीं 10,000, लेकिन इसको पेमेंट कितना किया गया, इसको पेमेंट किया गया प्रीफरेंस शेयर होल्डर लोगों को 5,000। तो देखिए इसका एंट्री क्या होता है दोस्तों, 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है ना, ये जो 10,000 है ये 10,000, 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर 5,000। तो देखिए एक डिफरेंस आ रहा है ना, क्रेडिट साइड में कम है 5,000, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। ये ट्रांसफर कंपनी का नियम है, जो भी डिफरेंस आएगा आपको ट्रांसफर कंपनी में क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो देखिए इसमें रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा, बाय प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नया चीज आप लोगों को यहां पर मिलेगा इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा पेचीदा चीज है। तो 5,000 रुपया डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 5,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हिसाब कीजिए, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट में प्रॉफिट निकलेगा और डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में लॉस निकलेगा। तो डेबिट में कितना है देखिए 40,000 और क्रेडिट में कितना है 10, 10, 20 और 12, 32,000। तो 8,000 रुपया क्रेडिट में चाहिए और तो 8,000 रुपया लॉस निकला। ठीक है ना, तो इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर में, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर होल्डर रहता है, ये देखिए इक्विटी शेयर है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर होने से इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कीजिए, और अगर इक्विटी शेयर नहीं है तो सिर्फ शेयर होल्डर लिखिए। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हो गया। चलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, होल्डर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको ब्रैकेट में लॉस बोल के लिख दीजिए, हो गया। नीचे क्लोज कर दीजिए, जो ज्यादा वाला अमाउंट था, ज्यादा कितना था 10, 15, 25, 25 और 15, 40,000। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कितना आसानी से बन गया, कितना आसान था। तो रियलाइजेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लाइन खींच के इसको बंद कर देता हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। उसके बाद ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऊपर में वर्किंग नोट भी है, ठीक है। चलिए अभी क्या बनाने दिया है और देखिए देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली लिमिटेड आफ्टर एमलगमेशन। अभी वैशाली लिमिटेड का आपको जर्नल एंट्री पहले पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ही कर देता हूँ, ठीक है ना, पेज तो है नीचे तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ। तो जर्नल एंट्रीज अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेचर का बात आता है। एमलगमेशन हमेशा दो नेचर में होता है, इन द नेचर ऑफ मार्जर, इन द नेचर ऑफ परचेस। अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि मार्जर में हुआ है कि परचेस में हुआ है। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है, एमलगमेट कर रहा है ना, वैशाली लिमिटेड ऋषिता लिमिटेड को खरीद लेगा, तो इसका मतलब क्या नेचर में होगा, परचेस नेचर में। तो आपको परचेस नेचर के जैसा ही जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है ना। तो मैं फिर से दोबारा एक बार लाइन खींच लेता हूँ,
आप लोग पेंसिल से लाइन खींचिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कलम से कभी मत लाइन खींचिए, ठीक है। चलिए, इसमें तो डेट कॉलम नहीं है तो डेट कॉलम को मैं स्किप करूंगा, ये हो गया। चलिए, अभी इस जर्नल में ना दोस्तों मैं एक चीज जानबूझकर गलती करूंगा, गलती करके फिर मैं उसको सुधारूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं गलती करके सुधारूंगा, इससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला एंट्री क्या आता है, पहला एंट्री आता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ये एंट्री तो आप लोगों ने याद किया ही होगा, मैं आशा करता हूं, अगर याद नहीं किया है तो आप लोग बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट। तो ट्रांसफरर का नाम क्या है, ऋषिता। टू लिक्विडेटर्स ऑफ लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, ऋषिता एलटीडी अकाउंट। यहाँ पर आता है परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट, कितना है परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट, ये देखिए 7,000 रुपया, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए, एकदम आराम से लिखिए, हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी में काम गड़बड़ी हो जाता है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए और उसके बाद आप आंसर कीजिए। बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू, नरेशन लिखिएगा, बिना नरेशन का आपका जर्नल एंट्री इनकम्प्लीट है, असंपूर्ण है, ठीक है ना। बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू हो गया दोस्तों। चलिए, अभी दूसरा एंट्री पास करते हैं। दूसरा एंट्री में क्या होगा, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एसेट है। देखिए, इसमें देखिएगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है ना। सब ऋषिता लिमिटेड का देखना है, तो गुडविल, तो गुडविल को भी लिख दीजिए, लिख दीजिए गुडविल को। इसी में मैं आप लोगों को एक चीज काट करके सिखाऊंगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, कितना है अमाउंट, 10,000, यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, 10,000 मैंने लिख दिया। फिर कॉपीराइट तो नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 ही आएगा। ये 40,000 मत दिखिएगा, ये 40,000 टोटल होगा बोल रहा है, ये 40,000 टोटल होगा बोल रहा है, ये लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 ही आएगा, ठीक है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 हो गया। उसके बाद प्लांट तो नहीं है, डेटोर्स, डेटोर्स में दोस्तों 1,000 रुपया का प्रोविजन है, ये देखिए डेटोर्स में 1,000 रुपया का प्रोविजन है, तो 1,000 आपको माइनस करना है। डेटोर्स अकाउंट डेबिट हो गया, डेटोर्स अकाउंट डेबिट, ये 10,000 में से 1,000 आपको माइनस करना है, मैं यहाँ पर ही लिख के दिखा देता हूँ, 1,000 आपको माइनस करना है, ठीक है, कॉमा दे देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, 9,000, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखिए 5,000, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया दोस्तों, कितना है 5,000 रुपया, ये देखिए 5,000 रुपया है, ठीक है, 5,000 रुपया दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, देखिए कैश इन हैंड तो नहीं है, इसको नहीं देना पड़ेगा, और सरप्लस तो आएगा ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट है। उसके बाद थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्या क्या है, देखिए सिर्फ क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट है, ये सब तो सेकंड पार्टी हो गया, और शेयर कैपिटल फर्स्ट पार्टी हो गया। तो क्रेडिटर्स आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा, 10,000 10,000, ठीक है ना। तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी में मैं एक जानबूझ करके गलती करूंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया। चलिए, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, और बिजनेस परचेस 7,000 रुपया, बिजनेस परचेस 7,000 रुपया अभी था, ये देखिए 7,000 रुपया परचेस कंसिडरेशन, बिजनेस परचेस अकाउंट हो गया। चलिए, 7,000 हो गया। अभी देखिए दोस्तों, ये परचेस नेचर में है, ठीक है ना, ये परचेस नेचर में है। तो परचेस नेचर में डिफरेंस क्या आता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो डेबिट साइड में गुडविल आता है, और डेबिट अगर ज्यादा आता है तो क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व आता है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने गुडविल ऑलरेडी लिख दिया है, ऑलरेडी लिख दिया है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को एकदम ध्यान दीजिए, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो गुडविल आता है, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी गुडविल लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके जितना डिफरेंस रहेगा गुडविल के साथ ही प्लस कर दूंगा। और अगर कैपिटल रिजर्व आता है तब मैं इस गुडविल को काट दूंगा, क्योंकि एक ही एंट्री में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों अपीयर नहीं हो सकता है। एक ही एंट्री में आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों को नहीं लिख सकते, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट से गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं
किस तरफ ज़्यादा है, 10, 15, 25, 25 पास 30, 30 और 9 39, और इस तरफ में है 27, ठीक है। तो देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट में आ रहा है कैपिटल रिजर्व, तो एक ही एंट्री में तो आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं आएगा, तो एक को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ये गुडविल को काट दीजिए। यही देखिए मैं जानबूझ करके गलती किया हूँ, ठीक है ना। 10,000 हटा दीजिए, अभी देखिए 15 5 20 और 9 29, 29 से 27 चला गया, 2,000 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व हो गया, टू कैपिटल रिजर्व, बस इतना लिख दीजिए। एक ही एंट्री में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं आता है, ठीक है। अगर गुडविल आया होता तो जोड़ दीजिए यहाँ में अमाउंट, लेकिन दोनों एक साथ आने से आपको एक को हटाना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व भी होने से ऐसा ही कीजिए, अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो प्लस कर वो तो ऑटोमेटिक होगा, कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी, कैपिटल रिजर्व तो यहाँ पर लिखेगा ही लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो बीइंग आप लोग लिखिए क्या, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो चलिए दोस्तों ये दूसरा एंट्री भी हो गया, और एक आखिरी एंट्री बच गया, वो क्या है, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। बाद में एक बार मैं दोबारा दिखा दूंगा तब ले लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं कॉपी को फोल्ड कर देता हूँ, कॉपी को फोल्ड करके मैं थोड़ा जगह और चाहिए जर्नल का, तो छोटा एकदम बनाऊंगा, ठीक है ना। इतना में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना में हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लाइन को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इतना में हो जाएगा। अंत में क्या करना है आपको, पेमेंट करना है। ये जो परचेस कंसिडरेशन है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इसको पेमेंट करना है, ठीक है ना। 2,000 और 5,000 किसको पेमेंट करना है, ऋषिता लिमिटेड को, ठीक है ना, लिक्विडेटर्स ऑफ ऋषिता लिमिटेड। तो इस पे मैं लिख देता हूँ लिक्विडेटर्स ऑफ ऋषिता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ऋषिता एलटीडी अकाउंट डेबिट, ठीक है, एलटीडी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। चलिए अभी अमाउंट लिख देते हैं, बस हो गया जर्नल एंट्री कंप्लीट। उसके बाद बनाना है बैलेंस शीट, बस खत्म। देखिए कितना आसान है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 और इधर में 5,000, दोनों जोड़ने से कितना होगा दोस्तों, 7,000। तो इसमें नरेशन लिखिए, बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू, सॉरी बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड, ड्यू मत लिखिए, ड्यू तो पहले हो ही चुका है, अभी पेड कर रहे हैं हम लोग। बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स बोल के लिख दीजिए पूरा अच्छा से, ठीक है ना। 5% प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। चलिए कितना देखिए सहज है, हो गया दोस्तों। चलिए अभी बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो इसी पेज में मैं बनाऊंगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा कंपनीज का फॉर्मेट, लेकिन मैं पूरा फॉर्मेट को फॉलो नहीं करूंगा, मैं दोनों साइड को मैच करा के आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज जैसा होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, वैसा फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एसेट साइड में भी नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, सब कुछ फॉलो कीजिए। फिर इन्वेंटरी, सब कुछ फॉलो कीजिएगा, कंपनी का जैसा फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट 2013 का मुताबिक। लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मतलब हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट में ही करूंगा, ऊपर में लायबिलिटीज रहेगा, नीचे एसेट रहेगा, लेकिन मैं वो फॉर्मेट को पूरा फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आप लोग तो खुद ही फॉर्मेट में बिठा सकते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज में सॉरी ये तो बैलेंस शीट होगा, सॉरी दोस्तों, बैलेंस शीट ऑफ वैशाली लिमिटेड, ठीक है, वैशाली लिमिटेड एज ऑन, डेट क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार, 31 मार्च 2018, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2018। तो हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट में ही करूंगा, लेकिन मैं पूरा फॉर्मेट को नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने का तकनीक क्या है दोस्तों, आपको अभी ट्रांसफरी कंपनी का मतलब क्वेश्चन में लायबिलिटीज और एसेट आपको ट्रांसफरी कंपनी का देखना है और जर्नल देखना है, ठीक है ना। और ट्रांसफर कंपनी का कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी का सभी एसेट्स और लायबिलिटीज कौन ले लिया, ट्रांसफरी कंपनी ने ले लिया है।
तो ठीक है ना। तो सिर्फ आपको लायबिलिटीज एसेट किसका देखना है, वैशाली लिमिटेड का, और वैशाली लिमिटेड का जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास किया है उसको देखना है, और कुछ मत कीजिए, कोई छेड़खानी मत कीजिए। छेड़खानी करने जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। एकदम सिंपल जो नियम है उसके मुताबिक चलिए, आपका आंसर आता जाएगा। तो ऊपर में लायबिलिटीज, ठीक है, चलिए लायबिलिटीज मैंने लिख दिया। अभी देखिए पहले क्या था, शेयर कैपिटल, मैं ऐसे लिखूंगा, शेयर कैपिटल हो गया ना, शेयर कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, शेयर कैपिटल में पहला क्या है, 5% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। ये देखिए वैशाली लिमिटेड का है ही नहीं, वैशाली लिमिटेड का है ही नहीं जर्नल में, लेकिन प्रिफरेंस शेयर है 5,000 वैशाली लिमिटेड का, क्योंकि ये किससे लिया था, ये मतलब ऋषिता लिमिटेड को पेमेंट करेगा। तो 5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। 5% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ₹1 करके दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर ₹1 ही था, देखिए ₹1 करके ही था, ठीक है ना, ₹1। 5% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, कितना आ गया दोस्तों, 5,000, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। तो ये कितना है, 63,000 है, 63,000, 63,000 किसका है, वैशाली का, और जर्नल में देखिए 2,000 और है इक्विटी शेयर, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऐसे लिखिए, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, बस इतना लिख दीजिए और ब्रैकेट में करके दिखा दीजिए। 63,000 इसका वैशाली का, और जर्नल में 2,000 है, ठीक है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 65,000। चलिए हो गया। उसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व तो देखिए यहाँ पर तो है 30,000, ये तो आएगा, और जर्नल में देखिए आपका कैपिटल रिजर्व आया था, जर्नल में भी कैपिटल रिजर्व आया था, ये देखिए कैपिटल रिजर्व, ये देखिए कैपिटल रिजर्व आया है कितना, 2,000, तो इसको भी लिखना है, जर्नल का भी लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए, कितना है ये, 30,000, ठीक है ना, 30,000, और जर्नल में आया 2,000, ये कितना हो गया दोस्तों, 32,000, 32,000 हो गया। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, 30,000 वैशाली का आएगा, और जर्नल में देखिए कहीं पर जनरल रिजर्व है कि नहीं, कहीं पर नहीं है, जर्नल में देखिए जनरल रिजर्व कहीं पर नहीं है, तो सिर्फ वैशाली का जनरल रिजर्व जितना है उतना लिख दीजिए, ठीक है, 30,000 जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 30,000 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना है देखिए, वैशाली का है 2,000, और जर्नल में देखिए है कि नहीं, जर्नल में देखिए क्रेडिटर्स है, देखिए क्रेडिटर्स 10,000 है, तो 10 और 2 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 2,000 प्लस 10,000 दोनों जोड़ने से हो गया 12,000 कंप्लीट। उसके बाद ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट वैशाली का तो नहीं है, अभी जर्नल में देखते हैं ओवरड्राफ्ट है कि नहीं। ओवरड्राफ्ट देखिए दोस्तों है 10,000, ठीक है, ओवरड्राफ्ट 10,000 है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिख दीजिए 10,000। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे एसेट साइड। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, बाद में देखूंगा दोनों साइड मैच किया है कि नहीं। मैच तो करना चाहिए क्योंकि हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी तक तो कोई गलती नहीं हुआ है। तो अभी मैं एसेट साइड को देखूंगा। एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में क्या है, गुडविल है 10,000, ये 10,000 है, और जर्नल में कहीं पर गुडविल है, लिखा था मैंने, काट दिया, तो जर्नल में कहीं पर नहीं है, तो सिर्फ वैशाली का 10,000 लिख दीजिए, ठीक है। गुडविल, गुडविल 10,000 हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट सिर्फ वैशाली का है, जर्नल में कहीं पर कॉपीराइट नहीं है, देखिए जर्नल में कहीं पर नहीं है कॉपीराइट, तो नहीं आएगा। तो कॉपीराइट सिर्फ 5,000 रुपया आएगा वैशाली का। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स ये 5,000 हो गया, चलिए ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स। ये देखिए दोस्तों, ये कितना है, 25,000 है, ये तो आएगा ही, 25,000 तो आएगा। और जर्नल में देखिए कितना है, जर्नल में लैंड एंड बिल्डिंग था, ये देखिए 15,000, तो इसको भी जोड़ना है, प्लस 15,000 कर दीजिए, प्लस 15,000 कितना हो गया दोस्तों, 40,000 हो गया। चलिए उसके बाद प्लांट, प्लांट सिर्फ इसका है वैशाली का 35,000,
और जर्नल में देखिए नहीं है, जर्नल में कहीं पर प्लांट नहीं है, तो सिर्फ वैशाली का लिख दीजिए प्लांट। वैशाली का प्लांट है कितना, 35,000 हो गया। चलिए उसके बाद आता है डेटोर्स, ये क्वेश्चन से देख देख के मैं कर रहा हूँ। डेटोर्स, डेटोर्स कितना है दोस्तों, 10,000 है वैशाली का। और जर्नल में देखिए डेटोर्स कितना था, 1,000 प्रोविजन होके माइनस होके कितना आया था, 9,000। तो 9,000 आपको लिखना है, ठीक है, प्लस करके 9,000 दे दीजिए, 19,000 हो गया। चलिए 19,000 दे दिया मैंने। उसके बाद कैश इन हैंड, सॉरी डेटोर के बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है दोस्तों, 10,000 है वैशाली लिमिटेड का। और जर्नल में देखिए कितना है, जर्नल में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया, ये देखिए 5,000, तो इसको भी जोड़ दीजिए, 5,000 हो गया। चलिए 15,000। उसके बाद और एक चीज़ बच गया, क्या, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है वैशाली का, 30,000। और जर्नल में कहीं पर कैश इन हैंड नहीं है, तो सिर्फ वैशाली का ही लिख दीजिए, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड कितना है दोस्तों, 30,000। 30,000 लिख दीजिए। और सरप्लस तो आएगा ही नहीं, सरप्लस तो फिक्टिशियस एसेट है, तो नहीं आता है, हो गया। चलिए अब भी हम लोग ये क्वेश्चन को मैं सेट कर देता हूँ। अभी दोनों साइड जोड़ के इक्वल आना पड़ेगा, अगर इक्वल आया तो सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो हम लोगों ने कहीं पर गलती किया है, किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गलती हुआ है, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ढूंढना पड़ेगा और फिर सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, ठीक है। मैं इस तरफ में कर रहा हूँ, देखिएगा। तो पहला क्या है, 5,000, कैलकुलेटर का जरूरत ही नहीं है दोस्तों, ये मुंह में हो जाएगा। देखिए 5,000, 65,000, 70 और 30 कितना, 1,00,000, 1,02,000, 1,02,000 और 30, 1,02,000 और 30 कितना होता है, 1,02,000 और 30 होता है 1,32,000, 1,32,000 और 12, 1,32,000 और 12, 1,44,000 और 10,000, 1,54,000। चलिए लिख देता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। अगर नहीं आता है तो फिर काटना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो इस तरफ में आया 1,54,000, इस तरफ भी 1,54,000 आना पड़ेगा। अगर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत। 10 और 5 15, 15 और 40 कितना होता है, 15 और 40 हो गया 55, 55 और 5 हो गया आपका 55 और 5 60, 60 30 90,000, 90 और 19,000 कितना हो गया दोस्तों, 1,09,000, 1,09,000 और 10,000, 1,19,000, 1,19,000 और 5,000 कितना, 1,24,000, 1,24,000 और 30,000 कितना, 1,54,000, मतलब 1,54,000। देखिए दोनों साइड मैच कर गया, तो कैलकुलेटर का जरूरत ही नहीं पड़ा, कैलकुलेटर तो इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है ना। तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस शीट मैच कर गया, तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अभी मैं पेज पलटता हूँ, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद ये ऊपर में एक जर्नल था, ऊपर में एक जर्नल था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ये था परचेस कंसीडरेशन और रियलाइजेशन अकाउंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जर्नल एंट्री था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन का भी दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन का भी ले लीजिए, कॉपी को मैं हटा देता हूँ, तब अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। लीजिए, हो गया। चलिए